एपिसोड 99 समय का उत्तराधिकारी बलिदान और पुनर्जन्म। जब उत्तराधिकारी का चयन केवल शक्ति से नहीं बल्कि त्याग से होता है। एक अंधेरे शून्य में लिपटे स्थान पर एक प्राचीन सिंहासन खड़ा है जिसे कालपीठ कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां कालचक्र का अंतिम टुकड़ा सक्रिय होता है। चारों ओर त्रिकाल अग्नि जल रही है, अतीत, वर्तमान और भविष्य की लपटें। आर्यन और समीर आमने सामने खड़े हैं। उनके पीछे खड़ी हैं वैदेही और रिया, शांत और प्रतीक्षा में। आकाशवाणी। केवल एक समय के उत्तराधिकारी का पद धारण कर सकता है। दूसरा, बलिदान देगा काल की पूर्णता के लिए। आर्यन और समीर एक दूसरे को देखते हैं, पर उनके बीच कोई युद्ध नहीं होता। दोनों अपनी यात्राओं की थकान और सीख साझा करते हैं। समीर धीरे, मुझे लगा था शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन तूने दिखाया शांति में भी शक्ति है। आर्यन, और तूने दिखाया कि अंधकार से उजाला निकल सकता है अगर उसकी पीड़ा को समझा जाए। वे दोनों धीरे धीरे कालपीठ की ओर बढ़ते हैं और तब प्रकट होती है दुर्गा और शिव की दिव्य छाया। शिव, अब उत्तराधिकारी वह होगा जो स्वयं को मिटा सके ताकि समय को फिर से जन्म मिल सके। अचानक समीर आगे बढ़ता है। उसका चेहरा शांत, हृदय दृढ़। समीर, मुझे अपनी आग में जलने दो ताकि तेरा प्रकाश आगे बढ़ सके। मेरी आत्मा अंधकार में थी, अब उसे उजाले में समर्पण करना है। वह कालपीठ पर बैठता है। उसकी देह स्वर्ण लपटों में बदलने लगती है, पर यह जलना नहीं, मुक्ति है। कालचक्र का अंतिम टुकड़ा उसकी आत्मा से जुड़ता है और तब आर्यन के भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है। आर्यन के शरीर में 3 रंगों की ऊर्जा समाहित होती है। नीली वर्तमान की स्पष्टता, स्वर्ण भविष्य की चेतना, काली अतीत की गहराई। उसके माथे पर एक त्रिनेत्र उभरता है, जैसे शिव का आशीर्वाद हो। वह उठता है, अब आर्यन नहीं, कालपति आर्यन बन चुका है। कालपति आर्यन गूंजती आवाज में। समय अब किसी के अधीन नहीं। समय अब चेतना के साथ बहेगा और मैं उसका रक्षक रहूंगा, नहीं उसका दास बनकर। जहां समीर का बलिदान हुआ था, वहां एक नवजात बालक प्रकट होता है। उसकी आंखें समीर जैसी हैं, पर उसकी मुस्कान नई है। वैदेही मुस्कराते हुए, पुनर्जन्म पूर्ण हुआ। अब यह पीढ़ी समय को नई आंखों से देखेगी। रिया, वैदेही और कालपति आर्यन तीनों त्रिकाल संतुलन के रूप में खड़े हैं। 3 नवजात संतानें, कालजयी, मायावती और शिवांश अगली पीढ़ी के बीज हैं। आकाश में पुनः कालमंत्र प्रकट होता है। न कालः तस्य शासनं करोति, जो आत्मा का दीपक बन जाए। समय उसे नहीं चलाता जो आत्मा की ज्योति से चलता है। आकाश में 3 सौरमंडल जुड़ते हैं, त्रिकाल एक हो जाते हैं। कालचक्र पूर्ण है। अब केवल एक अंतिम अध्याय शेष है, समाप्ति नहीं, पुनर्निर्माण।